सबसे ज्यादा प्यार घर में बेटी ही बांटती है और सबसे ज्यादा रिश्ते बेटी ही निभाती है। जब माँ की थकान हो तो सबसे पहले बेटी ही समझती है, पिता की चिंता हो तो सबसे पहले बेटी ही आकर पिता के हाथ थामती है। अपना बचपन, अपना घर सब कुछ त्याग कर दूसरे घर में चली जाती है बेटी, चुपचाप बिना कहे हुए। एक भाई से वो हमेशा घर में लड़ती है, लेकिन अगर कोई भाई पर उंगली उठाए तो उसके लिए वो काल बन जाती है बेटी। क्या हम अपनी बेटियों को किस प्रकार से देखते हैं अपने समाज में? दोस्तों, एक ऐसी ही एक सच्ची कहानी है एक उड़ीसा की। एक बेटी ने अपने परिवार को बचाने के लिए कितना त्याग किया और किस प्रकार से संघर्ष किया। ये वीडियो आप एक सच्ची कहानी है, इसे पूरा देखें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उड़ीसा राज्य के एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब और साधारण परिवार था। माता पिता और 3 बेटी और 1 बेटा रहते थे। छोटा सा परिवार था। पिता दिन भर खेतों में काम करते, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते और माता घर का काम संभालती थी। बहुत खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उस बेटियों की माता का तबीयत बहुत खराब हो गया, पेट में दर्द हो गया और हॉस्पिटल कम से कम 40 से 50 किलोमीटर दूर था सिटी में। पिता बहुत ही परेशान हुए, किसी तरह गाड़ी का व्यवस्था करके उसको हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की। हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और 3 बेटी और 1 बेटा छोड़कर वो चली गई। बेटियों को भी रो रो का बुरा हाल था। माँ के बगैर बच्चे कैसे रह पाते थे। और इधर पिता का भी बहुत बुरा कंडीशन हो गया था। वो भी देखते थे कि मेरा परिवार तो उजड़ गया, अब कैसे मैं इन बेटियों को और बेटों को कैसे संभालूंगा। लेकिन सभी जो भी आते, हिती नाती रिश्तेदार सब आते, उनको समझाते, कोई बात नहीं, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। पिता इतना गम में हो गए कि उनको रहा नहीं जाता था। मैं वही बार बार सोचता था, मैं कैसे इनको पालूं, क्या करूं मैं इनके लिए। बेचारे दिन में खेतों में काम करके आता और अपने बेटियों के लिए रोटी बनाते, खाना बनाते तो खा पाती थी। एक बड़ी बेटी जो थी वो समझदार थी, वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ने में बहुत ही ठीक ठाक थी, 7th क्लास में पढ़ती थी। पिता भी गम में दारू पीने की लत लग गई और वो दिनों रात नशे में डूबे रहते थे। छोटी सी मासूम सी बच्ची इन तीनों भाइयों बहन को संभालती थी, पढ़ने भी जाती थी, घर का भी काम करती थी। एक दिन इतना उसके पिता ने इतना दारू पी लिए, उनका स्थिति बहुत ही व्यस्त हो गया और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस अनाथ बच्ची के आगे पीछे कोई साया नहीं था, कोई सहारा नहीं था। गांव वाले भी देखते कि यार ये बच्ची, ये परिवार कैसे जुटेगा, सब यही सोचते थे। नन्ही बच्ची के ऊपर पूरा दांवदार आ गया, उसके कंधों पर आ गया। वो क्या करती बेचारी, दिन में स्कूल में जाती, वहाँ खाना बनता, वहाँ खा लेती थी। अगल बगल पड़ोस वाले भी उसकी मदद करते, खाना पाना ले आकर कुछ ना कुछ उसको दे देते थे। मामा भी, एक मामा सहारा होता है, लेकिन मामा का भी कंडीशन ऐसा था कि उसके भी घर में कोई खाने पीने की कोई चीजें नहीं, वो भी बहुत गरीब थे। तो हित नाते की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं था। वो लड़की धीरे धीरे स्कूल में जाती, वहाँ पढ़ती और आकर अपने भाइयों को भी पढ़ाती। वहाँ एक टाइम खाना खा लेती, स्कूल में जो खाना खिलाया जाता है वो खा लेती थी, तथा अगल बगल में भी जाकर किसी के घर में बर्तन वर्तन धोती थी, खाना मिल जाता था उनको खिलाती थी। इसी तरह कार्य चलता रहा। धीरे धीरे वो पढ़ने में बहुत तेज थी। 8th 9th में गई तो थोड़ा बड़ी हो गई थी और धीरे धीरे उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव के जो छोटे छोटे बच्चों को उनको पढ़ाती थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल के टीचर भी उसे बहुत मानते थे। 2-4 ट्यूशन पढ़ाने लगी तो कुछ पैसे मिलने लगा
तो घर का कार्य कुछ सुधरने लगा, काम करना लगी। इसी प्रकार से निरंतर करते करते वो मैट्रिक 10th का एग्जाम दी और 10th में टॉपर आई। उसे स्कूल की तरफ से बधाई मिले। गांव में शोर मच गया कि वाह, देखिए मदर फादर के न रहते हुए इस बेटी ने घर को किस प्रकार से संभाला, अपने भाइयों को संभालते हुए टॉप की है मैं 10th क्लास में। सभी उसे धारण, बेटी तुम जरूर नाम करेगी। और वो लगातार अपनी पढ़ाई में जुटी रही और साथ साथ में ट्यूशन पढ़ाती रही। गांव के बहुत सारे बच्चे आने लगे उसके पास पढ़ने के लिए और जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे, पैसा इनकम बढ़ने लगा और तथा घर का भी उसका स्थिति सुधरने लगा और भाइयों और बहनों को भी पढ़ाने लगी। कुछ दिन बीतते गया, ऐसे ही इंटर पास की। इंटर पास करने के बाद एक गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने उस बच्ची के किसी ने कहानी उसको बताया और वो बुजुर्ग उस लड़की से जाकर मिले। बोले, बेटी तुम इतना पढ़ लिख गई हो, पुलिस की भर्ती आ रही है, पुलिस का फॉर्म क्यों नहीं भरती? बोली कि काका हमको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बेटी मैं बताता हूँ, तुम इस फॉर्म को भरो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, लंबी हो, तुम्हारा नौकरी हो सकता है। उस लड़की ने उस बुढ़े की बात मानी और पता की कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। जाकर नियरेस्ट दुकान जहाँ फॉर्म अप्लाई किया जाता था वहाँ जाकर उन्होंने फॉर्म भरी और तैयारी में जुट गई। दौड़ने लगी, एक्सरसाइज करने लगी। गांव में हर एक जगह क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं, वो देखकर बोलते कि देखो ये अब पुलिस में भर्ती होगी। कोई कोई ताना मारता, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार को देखती, अपने भाइयों को देखती, अपने बहनों को देखती कि अगर मैं नहीं करूंगी तो इनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये कहीं लायक नहीं रहेंगे, एक मैं ही हूँ इनका जो सहारा हूँ। वो लड़की बहुत ही दिलों और जान से मेहनत करने लगी और मेहनत करते हुए एक बार ऐसा हुआ कि कॉल लेटर आया और वो भर्ती देखने के लिए चली गई। अपने भाइयों को खाना पाना की व्यवस्था बहनों को करके और भर्ती में चली गई। वहां गई, उसने फिजिकल निकाल दिया, फिजिकल में सेलेक्ट हो गई। गांव में आई और बताई कि मैं दौड़ में आ गई हूँ। गांव में सभी लोग उसे शाबाशी देने लगे, वाह बेटी तूने तो कमाल कर दिया, जो लड़के भर्ती में दौड़ नहीं निकाल पाते तुमने वो फिजिकल निकाल लिया। वो बहुत ही खुश हुई। उसके मन में ख्याल आने लगे अब मेरा परिवार अब पटरी पर आ जाएगा। कुछ दिन के बाद कॉल लेटर रिटन का टेस्ट हुआ, रिटन में भी पास हो गई, मेरिट बना, मेरिट में भी उसका नाम आ गया और वो सिलेक्ट हो गई और उसको 6 महीना के लिए ट्रेनिंग में जाना था। अब सबसे बड़ी मुसीबत थी कि 6 महीना अपने भाइयों और बहनों को कहाँ रखे। गांव में हर एक लोगों से बोला कि आप लोग प्लीज इसे रखिए, इनको रखिए, मैं जो भी खर्चा होगा मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं मैं दूंगी, लेकिन किसी ने तैयार हाँ नहीं भरी। अंत दाव में मामा के पास गई, अपने मामा के हाथों पैर में जोड़ी कि मामा 6 महीना रखिए, मेरा नौकरी लग गया है, मैं ट्रेनिंग के बाद इनको अपना वहीं जहाँ रहूंगी वहीं इनका व्यवस्था करूंगी। मामा ने बोला कि चलो यार हम तो झेलिए रहे हैं, इनको भी झेलें, कोई नहीं 6 महीने देखते हैं। और अपने मामा के घर शिफ्ट करके अपने भाई बहनों को चल दी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में गई, 6 महीना ट्रेनिंग बहुत ही टफ होता है पुलिस का और 6 महीना उन्होंने रगड़ कर मेहनत किया और उसमें भी नंबर 1 आई। एसपी साहब ने बोला शाबाश, ऐसी होनहार लड़की होनी चाहिए। एक दिन क्या हुआ, वे इंटरव्यू के लिए एसपी साहब के नाम से एक लेटर लिखी और एसपी साहब के पास गई और मिली। एसपी साहब ने बुलाया, बोले कि क्या बात है बताओ। एसपी साहब से अपनी पूरी सच्चाई घटनाएं एसपी साहब को सुनाई और बोली कि मेरे 3 बहन और 1 छोटा भाई है, रहने के लिए ना कोई घर है ना कोई व्यवस्था है, हमें सरकारी क्वार्टर अगर आप अलॉट कर देते हैं तो हम उनको रख सकते हैं और उनका जीवन यापन पढ़ाई लिखाई में करा सकते हैं। एसपी साहब उसकी कहानी सुनकर भी भावुक हो गए, बोले कि शाबाश बेटी, कोई नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए। और उसी समय उसने सरकारी क्वार्टर अलॉट कर दिया। वो खुशी से घर में गई मिठाई उठाई के साथ में और अपने भाइयों बहन को खिलाई। गांव में भी मिठाई बांटी, गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे कि शाबाश बेटी ने अपने परिवार को बचा लिया और एक इतिहास रच दिया।
उसने अपने भाई बहनों को लेकर वही शहर में शिफ्ट हो गई। अब सरकारी क्वार्टर में रखने लगी, वहीं से पढ़ाई लिखाई उनका चालू कर दी। तनख्वाह अच्छा खासा मिलने लगा और इनका जीवन खुशहाल हो गया। लेकिन धीरे धीरे उम्र इसके बढ़ते गए, ये 24 से 25 साल की हो गई। हित में अपने रिश्तेदार सब बोलते कि बेटी अब तुम्हारा उम्र हो गया है, तुम शादी करो। बोले कि नहीं काका, अभी हमारे भाई बहन छोटे छोटे हैं, इनको कौन देखेगा, मैं शादी हो जाऊंगा तो मैं पराया हो जाऊंगी, दूसरों के घर में चली जाऊंगी, तो इनको कौन देखेगा, इनको कौन संभालेगा, इनका माँ बाप मैं ही हूं। जो भी आता यही बात बोलती। कुछ दिन बीता और एक बड़ी बहन उसकी सियान हो गई और पढ़ने लिखने में भी वो भी तेज थी। उसने पुलिस में रहते रहते हुए एक पुलिस वाले से ही उसका रिश्ता सेट कर दिया और अपनी एक बहन का उसने अपने बड़े ही अच्छे से शादी की। गांव में हलचल मच गया कि वाह, एक जिसके खाने का नहीं था वो अपने एक बहन की शादी की। गांव वाले फिर बोले कि बेटी तू शादी कर ले। नहीं काका, मैं अगर शादी कर लूंगी तो इनको क्या होगा। सिर्फ उसका यही जवाब था। उसने कर करके 3 बहनों का शादी कर दिया और एक छोटा भाई को पढ़ाने लगी। और इसका उम्र काफी तब तक ज्यादा हो गया था, लगभग 35 से 38 साल के बीच में हो गई। तब पर भी लोग बोलते कि बेटी शादी कर लो। बोले कि नहीं काका, हमारा जीवन ही इनको संभालने के लिए हुआ है और मैं अपने परिवार के लिए ये जीवन अपना त्याग दी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। और उसने अपने भाई बहनों की शादी, पढ़ाई लिखाई धूमधाम से की। ऐसी बेटियों को सलाम है जिन्होंने, भाई भी उसका पढ़ने में बहुत ही तेज था और लगातार कंपटीशन की तैयारी करने लगा। वो भी इंटर पास होते हुए भी उसने पुलिस में अप्लाई किया और एक फर्स्ट बार में तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उसकी बहन ने बोला कि भाई तू ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तू बढ़िया अच्छे रैंक में तू भर्ती हो सकता है। भाई ने बहन की बात माना और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसने तैयारी की और एक अफसर बना और उसके परिवार में, घर में खुशी का माहौल छा गया। भाई भी नौकरी में हो गया और बहन तो खुद माँ के समान थी। उसको भाई बहन इतना इज्जत करते थे, बोलते थे कि बहन अगर तुम न होती तो हम कहीं लायक नहीं रहते। ऐसे भाई भी उसका पढ़ने में बहुत ही तेज था और लगातार कंपटीशन की तैयारी करने लगा। वो भी इंटर पास होते हुए भी उसने पुलिस में अप्लाई किया और एक फर्स्ट बार में तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उसकी बहन ने बोला कि भाई तू ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तू बढ़िया अच्छे रैंक में तू भर्ती हो सकता है। भाई ने बहन की बात माना और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसने तैयारी की और एक अफसर बना और उसके परिवार में, घर में खुशी का माहौल छा गया। भाई भी नौकरी में हो गया और बहन तो खुद माँ के समान थी। उसको भाई बहन इतना इज्जत करते थे, बोलते थे कि बहन अगर तुम न होती तो हम कहीं लायक नहीं रहते। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया, लेकिन तब पर भी किसी के साथ उसने चर्चा नहीं किया, किसी से उधार नहीं मांगी। अपने आप बैंक से लोन लेकर अपने बहनों का अच्छे से शादी की तथा उस बहनों ने भी इसका बहुत ही सपोर्ट किया। बहन को अपने माँ की तरह मानते थे। उस महिला को जहां भी ड्यूटी बांटा जाता वहां अपने कर्म तन मन धन से अपनी सेवा करती, ड्यूटी देती। इसलिए पुलिस विभाग में उसका बहुत ही इज्जत होता और एसपी साहब भी उसे बहुत ही मानते थे। एसपी साहब ने बोले कि तुम शादी कर लो, तुम्हारा उम्र हो गया है। लेकिन उसने बोला कि नहीं सर, मैं अब नहीं कर सकती, मैं अपने परिवार के लिए त्याग दी हूँ, सब कुछ न्यौछावर कर दी, अब दोबारा नहीं कर सकती। एसपी साहब भी सुनकर भावुक हो जाते हैं, बोले कि धन्यवाद, तुम काबिले तारीफ हो। उसकी गुणगान गांव में होने लगी। अगल बगल के गांव, आसपास के सभी लोग जान गए कि एक ऐसी लड़की है जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया।
ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई बेटियों, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या नहीं किया। वीर रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं, ऐसी ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए क्या नहीं किया, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या नहीं किया। इन बेटियों को, इन बहनों को सत सत नमन है, जो हमारे समाज को प्रेरणा देती है।